हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में जानेंगे, जिसमें आप ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन, परमिसिव, अनइन्वॉल्व 4 टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल को समझेंगे, जो अक्सर सीटेट, सुपरडेट जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल होता क्या है, कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसका मतलब क्या होता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल refers to the way parents interact with, guide, discipline, support and communicate with their children। कि एक माता पिता जैसे बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, बच्चों को जैसे समझते हैं, उनके साथ कैसे डिसिप्लिन करते हैं, बच्चों को कैसे फ्रीडम देते हैं, बच्चों को कितना सपोर्ट प्यार देते हैं, इन सभी का जो मिला जुला रूप होता है, मिला जुला तरीका होता है, इन्हीं को हम पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। सिंपल सा आप समझ सकते हो, माता पिता द्वारा बच्चे की परवरिश करने का तरीका, कि पेरेंट्स अपने बच्चे को किस तरह परवरिश करते हैं, यही एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल हैं इधर, कि जैसे एक बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो अपने बच्चे को उनका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो अपने बच्चे को अलग तरीके से डील करेंगे। हर एक पेरेंट्स का अपने बच्चे को डील करने का अलग अलग तरीका होता है। तो एक पेरेंट्स है, वो बोलता है, मतलब वो सोचता है चलो पहले बताओ पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ या करती हूँ। तो इसमें क्या है, बच्चे को प्यार से पूछ रहा है, फिर उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, प्यार है, नियम है और सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक पेरेंट्स है, बच्चे को प्यार से पूछता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसकी हेल्प करने को कहता है। और जो दूसरा पेरेंट्स है, वो कहता है अभी पढ़ाई करो, कोई सवाल नहीं। कि वो चुपचाप कह रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो तब भी उस पर दबाव डाल रहा है कि नहीं तुम अभी पढ़ो, मुझसे कोई सवाल मत करो। तो यहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स। फिर दूसरे पेरेंट्स को देखते हैं, थर्ड पेरेंट्स, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो थर्ड पेरेंट्स बोलता है कोई बात नहीं, जब मन करे तब पढ़ लेना। तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, जब मन करे तब पढ़ लेना। तो यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम दे रहा है बच्चों को। और पेरेंट्स फोर हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे उनको कोई चिंता नहीं है, यानी नेगलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, कम इन्वॉल्वमेंट है इधर। तो हर पेरेंट्स की अपनी अलग अलग तरीका होता है बच्चे को डील करने का। कोई अपने बच्चों को सपोर्ट करता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करवाता है, कोई अपने बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम देता है, तो कोई इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, नेगलेक्ट करता है। तो यही अलग अलग तरीके क्या होता है, एक पेरेंटिंग स्टाइल, अलग अलग तरीके को ही पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। फिर 4 पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, यानी लोकतांत्रिक या फिर आधिकारिक पालन पोषण। कि लोकतांत्रिक की बात है कि बच्चे को कुछ भी समझा रहे हैं नियम बनाकर, उसके पीछे का क्या कारण है ये भी बताते हैं। कि पेरेंट्स हैव हाई एक्सपेक्टेशन प्लस हाई रिस्पॉन्सिवनेस, दे सेट रूल्स बट ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन्स एंड लिसन टू द चाइल्ड। कि यहाँ पे जो पेरेंट्स ऐसा होता है कि बच्चों को हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, और फिर रिस्पॉन्सिवनेस भी बताता है, और उसको बच्चे को सपोर्ट भी करता है। बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसकी प्रॉब्लम भी सुनता है। यानी माता पिता नियम बनाते हैं लेकिन बच्चे की बात भी सुनते हैं और प्यार और सपोर्ट भी देते हैं। ये होता है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ये जैसे एग्जाम्पल तो दिया हुआ है कि तुम्हें रोज़ पढ़ना है क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को बोल रहा है कि रोज़ पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, इसके पीछे का कारण नहीं बता रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने बच्चे को बोल रहा है कि मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। तो इसमें बच्चे की भी फ्रीडम को ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे का भी मन में जो चल रहा है, उसके पीछे का कोई कारण है, पेरेंट्स वो भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड कैसा होगा, यूजुअली कॉन्फिडेंस होगा उसमें, इंडिपेंडेंट होगा और सोशली कॉम्पिटेंट भी होगा। कि इसमें क्या चीज़ देख रहे हो आप, रूल्स देख रहे हो प्लस लव भी देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हो कि उसके पीछे का क्या कारण है। फिर यही क्या मिलकर बन रहा है, ऑथोरिटेटिव। सिंपल आप समझ सकते हो, जहाँ पेरेंट्स बच्चे को आज़ादी देते हैं एक कंट्रोल में, और बच्चे को समझाते हैं उसके पीछे का क्या कारण है। अगर बच्चों को कोई दिक्कत है तो उसको मिलकर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और बच्चे की भी बातों को सुना जा रहा है। तो यही ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है। फिर सेकंड है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, यानी अधिनायकवादी पालन पोषण।
इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स हैव हाई डिमांड्स बट लो रिस्पॉन्सिवनेस, कि पेरेंट्स को बच्चों से हाई डिमांड्स होती है पर बच्चों से बहुत कम ही रिस्पॉन्स होता है, कि बच्चों से ज़्यादा ही हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। रूल्स आर स्ट्रिक्ट एंड चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू ओबे विदाउट क्वेश्चनिंग, कि माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखते हैं इसमें और बच्चे से बिना सवाल किए आज्ञा मानने की उम्मीद करते हैं कि हमने जैसा रूल्स बना दिया बच्चे के सामने, बच्चों को वैसा रूल्स फॉलो करना है और बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं करना। डायरेक्ट पेरेंट्स ने जो रूल बनाया बच्चों को फॉलो करना है और पेरेंट्स को बच्चे को इसमें कोई जवाब नहीं देना। जैसे एग्जाम्पल है, पेरेंट्स ने बच्चे को कहा कि पढ़ो, बस पढ़ो, कोई सवाल नहीं। तो इसमें बच्चा कैसा होगा कि उस बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत कम कॉन्फिडेंस होगा, बच्चे के अंदर डर ज़्यादा होगा, बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड ज़्यादा रहेगा, डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी, की पेरेंट्स पे डिपेंड रहेगा, जैसा नियम होगा उस पर डिपेंड रहेगा। तो जहाँ भी आपको स्ट्रिक्ट रूल्स दिख जाए और लेस लव रिस्पॉन्स, तो वो अथॉरिटेरियन में ही आएगा। याद रखना कि जो अथॉरिटेरियन है और अथॉरिटेटिव है दोनों अलग है। अथॉरिटेटिव एक पॉजिटिव है, ये बच्चे को लोकतांत्रिक, यानी बच्चा भी अपनी बात रख सकता है पेरेंट्स के सामने, लेकिन दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन यानी यहाँ पे बच्चा को अपने पेरेंट्स द्वारा बनाए गए रूल्स को ही मानना पड़ेगा। तो दोनों काफ़ी अलग हैं। फिर थर्ड है परमिसिव पेरेंटिंग, यानी उधार या छूट देने वाला पालन पोषण, कि पेरेंट्स शो हाई रिस्पॉन्सिवनेस बट लो डिमांड्स, कि बच्चे को पेरेंट्स ज़्यादा डिमांड करते हैं, शो करते हैं बच्चों को रिस्पॉन्सिवनेस, बट डिमांड्स बहुत कम होती है पेरेंट्स को। दे आर लविंग बट सेट एवरी फ्यू रूल्स और लिमिट्स, कि जो बच्चा है इसमें जो भी बच्चे से एक्सपेक्टेशन होती है ज़्यादा होती है पर डिमांड्स कम होती है, लेकिन रूल्स और जो भी रिस्ट्रिक्शन है बहुत कम रखे जाते हैं। कि माता पिता बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, फ्रीडम देते हैं, लेकिन जितने भी रूल्स हैं, नियम हैं, पाबंदी है, बहुत कम रखते हैं। जैसे जो मन करे बच्चों को करने दो। एग्जाम्पल, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं अगर तुम्हारा मन नहीं है तो आज पढ़ाई मत करो, तो बच्चा इसमें क्या होगा, मे हैव डिफ़िकल्टी विद सेल्फ कंट्रोल एंड फॉलोइंग रूल्स, कि बच्चा खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएगा और बच्चे का जो मन करेगा बच्चा वो करेगा, तो बच्चे को रूल्स फॉलो करने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। तो जहाँ पर आपको लव दिखे, फ्रीडम दिखे, रूल्स कम दिखे, तो वो हमेशा आपको परमिसिव ही चुनना है। फिर नेक्स्ट है अनइन्वॉल्व्ड, यानी नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, उपेक्षापूर्ण पालन पोषण। तो हिंदी टर्म से ज़्यादा आपको इसमें इंग्लिश टर्म याद रखना, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार नाम चेंज हुआ जाता है, तो इंग्लिश वाला नहीं चेंज होगा, वो मिलता जुलता आएगा तो आप पकड़ लोगे। तो फिर इसमें है पेरेंट्स शो लो रिस्पॉन्सिवनेस लो डिमांड्स, यानी लो रिस्पॉन्सिवनेस भी होता है इसमें, लो डिमांड भी होता है। दे प्रोवाइड लिटिल इमोशनल सपोर्ट एंड लिटिल गाइडेंस, कि कम गाइडेंस दिखाते हैं और सपोर्ट भी कम दिखाते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी कम दिखाते हैं, यानी बच्चों को नेगलेक्ट करते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, तो बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं देंगे कि बच्चा पढ़े ना पढ़े, माता पिता को ज़्यादा कंसर्न इस पर नहीं रहता। जैसे कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को ट्यूशन में एडमिशन करा दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं, बस टाइम पे फीस देते रहेंगे, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही आ जाते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में। चाइल्ड में फेस प्रॉब्लम्स इन इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें बच्चे कैसे होते हैं, उनको ज़्यादातर इमोशनल प्रॉब्लम होती है, सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई रूल्स नहीं होता, नो सपोर्ट। तो यही होता है अनइन्वॉल्व नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। फिर अभी तक हमने जो डिस्कस किया इसको भी बड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, कि जो अथॉरिटेटिव होता है इसमें नियम भी होते हैं, कारण भी समझाए जाते हैं और इसमें बच्चे की बात भी सुनी जाती है और प्यार, सहयोग, मार्गदर्शक मिलता है बच्चे को। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, बच्चा भी खुश है, पेरेंट्स भी खुश है। तो इसमें जो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, एक सीमाओं के साथ दी जाती है। इसमें हाई डिमांड्स होता है, हाई रिस्पॉन्सिवनेस होता है। सबसे अच्छा अथॉरिटेटिव माना जाता है। जैसे तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी है, इसके पीछे का कारण बताते हैं कि वो फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। अगर बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो पेरेंट्स को मिलकर समझा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझे समझ रहे हैं, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी, स्वयं नियंत्रण कर पाएगा, सामाजिक रूप से सक्षम हो पाएगा। दूसरी तरफ देखें
ऑथोरिटेरियन, तो इसमें बहुत सख्त नियम होते हैं, बच्चे की बात भी नहीं सुनी जाती। जैसे बच्चे को नियम बना के दे दिया, बच्चों को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। आज्ञा मानने की अपेक्षा की जाती है बच्चे से कि जो हमने रूल्स बना दिए बच्चे को वही रूल्स फॉलो करना है, इसकी उम्मीद की जाती है। प्यार और सहयोग इसमें बच्चे को कम मिलता है। जैसे मैंने कहा है करना ही होगा, सवाल मत करो, बस मेरी बात मानो। तो बच्चों पे कैसा प्रभाव आएगा, तो बच्चा डरेगा और उसके अंदर कम आत्मविश्वास आएगा, हमेशा पेरेंट्स पर डिपेंड रहेगा। तो इसमें क्या होता है, हाई डिमांड्स होती है और लो रिस्पॉन्सिवनेस होता है। फिर है थर्ड, परमिसिव, यानी उदार छूट देने वाला। बहुत प्यार और सहयोग मिलता है इसमें, यानी लो डिमांड्स होती है लेकिन हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। नियम और सीमाएं बहुत कम होती है इसमें, बच्चों को बहुत स्वतंत्रता मिलती है और इसमें डिसिप्लिन भी बहुत कम होता है। जैसे इसमें हमने बोल दिया बच्चों को, यानी पेरेंट्स ने बच्चों को बोल दिया कि अगर तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का तो मत करो, जब मन करेगा तब कर लेना। तो इसमें बच्चे में क्या होगा, कॉन्फिडेंस की कमी कम होगी। बच्चा नियम पालन करने की तो आदत पेरेंट्स ने बनाई नहीं, तो बच्चों को नियम फॉलो करने में भी प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को कंसंट्रेशन में भी दिक्कत आएगी। एक होता है मतलब फोर्थ होता है अनइन्वॉल्व, यानी नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, यानी उपेक्षापूर्ण, कि इसमें ना प्यार होता है, ना सहयोग होता है, ना मार्गदर्शन होता है। यानी कि लो डिमांड होता है, लो रिस्पॉन्सिवनेस होता है। बच्चा जो कर रहा है करने दो, पर पेरेंट्स अपने में बिजी है, बच्चा अपने में बिजी है, तो इसमें बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चा इनसिक्योर महसूस करता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बिहेवियर संबंधी समस्या हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें बच्चे की ज़रूरत पर ध्यान नहीं दिया जाता है, नियम भी कम और बच्चे का इंटरेस्ट भी कम होता है, बच्चे में इमोशनल सपोर्ट तो होता ही नहीं है। जैसे बच्चे की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है तो उसे कोई समस्या नहीं मानते, माता पिता ध्यान नहीं देते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही होता है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसमें बस आप इतना याद रखना कि हाई डिमांड और हाई रिस्पॉन्सिवनेस किस में होती है, तो वो ऑथोरिटेटिव में होता है। हाई डिमांड लो रिस्पॉन्सिवनेस ऑथोरिटेरियन में होता है। लो डिमांड हाई रिस्पॉन्सिवनेस परमिसिव में होता है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बच्चे को छूट दे देता है कि जो मन करे करो बेटा। और फिर अनइन्वॉल्वमेंट नेग्लेक्टफुल में होता है लो डिमांड, यानी कम अपेक्षाएं, लो रिस्पॉन्सिवनेस कम संवेदनशीलता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है और बच्चे पे क्या प्रभाव होता है मैंने इसको ऑलरेडी समझा दिया है। जैसे इसमें पूछता है कि लव पहचान की इवेंट क्या होता है, तो इसके लिए मैंने डाल रखा है ऑथोरिटेरियन में हाई, यानी ऑथोरिटेरियन में डिमांड्स हाई होते हैं, लव या रिस्पॉन्सिवनेस लो होता है। इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ओबीडियंस होता है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखिए ऑथोरिटेटिव में, तो इसमें हाई डिमांड्स होते हैं, हाई रूल्स होते हैं, लव जो होता है वो भी हाई होता है, यानी इसमें रूल्स सपोर्ट और एक्सप्लेनेशन सब मिलता है बच्चों को। सबसे अच्छा ऑथोरिटेटिव माना जाता है। फिर है परमिसिव, इसमें लो रूल्स होते हैं, हाई लव होता है, यानी लव फ्रीडम और फ्यू रूल्स होते हैं। अनइन्वॉल्वमेंट में लो रूल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस एंड लव भी कम होता है, बच्चे को पूरा इग्नोर किया जाता है, जिससे बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। तो कीवर्ड्स आप याद रखना, रूल सपोर्ट एक्सप्लेनेशन में ऑथोरिटेटिव में आता है। तो जहाँ पे रूल्स भी हैं रीज़न भी हैं वो ऑथोरिटेटिव में आएगा। बस मेरी बात मानो ये ऑथोरिटेरियन में है, जो मन करे वो करो तो ये परमिसिव है, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ये अनइन्वॉल्वमेंट में है। तो ये याद रखना, आप कीवर्ड्स लगा दिए मैंने याद रखने की, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर ये है, अब बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है। अगर क्लास में हम ऑथोरिटेटिव अप्रोच को बढ़ावा देते हैं तो इससे बच्चे में क्या रहेगा, बच्चे को नियम को अच्छे से समझ आएगा, उसके पीछे का बच्चा कारण भी समझेगा, छात्रों की बात भी सुनेगा और साथ में दूसरों की राय का सम्मान करेगा और अपनी भी बात कह पाएगा। क्लास में कैसा वातावरण होगा, प्रेमपूर्ण, सहयोग, सकारात्मक वातावरण होगा, बच्चों में मोटिवेशन होगा और बच्चा खुद कॉन्फिडेंस होगा, बच्चा जिम्मेदारी लेगा, प्रेरित होगा, बेहतर सीखने वाला भी बनता है बच्चा। अगर हम दूसरी तरफ देखें, बच्चों को ऑथोरिटेरियन अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, वैसे इससे बचना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम ऑथोरिटेरियन अप्रोच से बचें तो इससे बढ़ावा दे रहे हैं पर इससे बचना चाहिए। तो इससे क्लास में क्या हो सकता है, सिर्फ डॉट
डपट और डर से छात्र में दबाव रहते हैं कि बच्चों को हमने डांट दिया, बच्चे को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे में डर रहेगा। बच्चा बात करने से प्रॉब्लम होगी, बात नहीं करेगा, पीछे का क्या कारण है वो भी नहीं समझ पाएगा। तो इसमें बच्चे में क्या होता है, इसमें बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग कम होती है, बच्चा प्रश्न पूछने से डरता है, सीखने में रुचि कम होती है। इसलिए बच्चों को हमें ऑथोरिटेरियन अप्रोच से नहीं पढ़ाना चाहिए। फिर है परमिसिव अप्रोच। तो इसमें हमें कभी कभार सिचुएशन के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। बहुत अधिक छूट देने से बच्चे में जो डिसिप्लिन होता है बच्चा कमज़ोर हो जाता है। बच्चे को जो भी क्लास में कंट्रोल है, उम्मीदें हैं, ये सब स्पष्ट करना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी सिखानी चाहिए बच्चों को। नियमों का पालन ना करने पर बच्चे को उसके पीछे का कारण बताना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं ताकि क्लास में ज़्यादा परमिसिव अप्रोच ना बने, तो प्यार इसके साथ बच्चे को स्पष्ट नियम समझा सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, बच्चे को उसको फॉलो करने के लिए भी समझा सकते हैं। फिर है अनइन्वॉल्व्ड अप्रोच। इसको क्लास में बदलना चाहिए। इसको हम कैसे बदल सकते हैं कि छात्रों को भावनात्मक और शैक्षिक समर्थन दे सकते हैं। हर बच्चे की जो प्रोग्रेसिव है उस पर ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा पहले से अब तक कितना चेंज हुआ है। कक्षा में भागीदारी बढ़ा सकते हैं बच्चों को, कि कोई भी डिस्कशन हो रहा है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाएं, बच्चा अपनी बात रख सके। फिर है विद्यालय घर संवाद मजबूत कर सकते हैं। जो बच्चे उपेक्षित महसूस करते हैं उनकी विशेष देखभाल करके, अगर बच्चा क्लास में नहीं बोल रहा, खुद को इग्नोर्ड महसूस कर रहा है, तो उसको क्लास में हम एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बोलने का मौका दे सकते हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे, उनका समग्र विकास भी होगा। अगर आपको इस क्लास के नोट चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।